फाइनली प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 11th का जो प्रैक्टिकल का परीक्षा 2026 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का बिल्कुल ही 100% असली वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं साथियों। जैसा कि आप लोग क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल परीक्षा 2026 में जो है दे चुके हो, जो कि आप लोगों का 16 मार्च से लेकर के जो है 24 मार्च के बीच में एग्जाम चला था। अब आप लोगों का जो है प्रायोगिक परीक्षा का एग्जाम चलेगा यानी कि प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल का जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली डेट दिया गया एग्जाम का, ये दिया गया है 25 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में। ठीक है, तो इस बीच में किसी भी दिन आप लोगों का एग्जाम लिया जा सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप लोगों के स्कूल में जो है ना प्रैक्टिकल का पेपर किस दिन हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसका हम लोग आपको जो है कंप्लीट क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं और आंसर भी बताएंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल ये जो आपको बता रहे हैं 100% रियल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। और साथ में इसका हम पीडीएफ भी आपको देंगे, तो पीडीएफ वगैरह इसका आप गूगल से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए विशाखवार आपका 319 है। इससे पहले हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का पेपर डाल रही है और साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी डाल दिए। तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाकर के आप लोग जो है रिकॉर्डेड सेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, और सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्त में शेयर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2027 का बैचेस स्टार्ट हो जाएगा अब 1 से 2 दिनों में। तो आप लोग लाइव क्लासेस वगैरह यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले जो है समय इस एग्जाम में भी 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलेगा। टोटली 30 नंबर का एग्जाम आप लोगों का होगा। परीक्षा से संबंधित आप निर्देश वगैरह को यहाँ देखेंगे तो दिया गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको समझा देते हैं यहाँ पर से। देखिए जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका, अपने पाठ्यक्रम में दिए गए 2 व्यक्तियों के लिए आलू की कचौड़ी एवं प्याज तैयार करना है। तो हम इसी का उत्तर देंगे। ठीक है, 10 नंबर के लिए आपका ये है, 10 नंबर आपको मिलेगा। इसके अलावा 8वां में भी क्वेश्चन दिया गया है कि अपने घर में साफ सफाई संबंधी कुछ सुझाव देना है। और फिर 8वां में दिया है कि मासिक धर्म के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इन तीनों क्वेश्चन में से आप किसी भी एक क्वेश्चन का उत्तर बना सकते हैं। तो हम जो आपको यहाँ पर ऊपर वाला का ही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आप ऊपर वाला का ही लिखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका 2 नंबर है कि दिए गए कपड़े पर एक कढ़ाई का नमूना तैयार करें। तो हम लोग इसी का उत्तर दिए हैं। इसके अलावा 8वां में भी है कि रेशमी कपड़ों के रख रखाव का सही तरीका क्या है। और 8वां में फिर यहाँ पर दिया गया कि लिनन वस्त्र की धुलाई किस प्रकार की जाती है। तो इन तीनों प्रश्न में से एक ही बनाना है, 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए आपको हम बता दें 20 नंबर के लिए ही आपको ये एग्जाम देना है। और आपका कहाँ से नंबर मिलेगा, तो देखिए आपको जो नंबर मिलेगा ये तीसरा है, अपनी प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका प्रस्तुत करना है। आप अपना जो बुक बनाए होंगे, जो मार्केट से खरीद करके आपने लिखा होगा, उस बुक को आप जमा जब करिएगा तो उसके लिए आपको मात्र कितना नंबर, 5 नंबर मिलेगा, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, है ना। इसके अलावा चौथा नंबर में क्या बोला, मौखिक यानी कि वाइवा। ये होता है क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे टीचर पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। अगर पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा, तो उस आधार पे आपको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जो है इसका परिभाषा और इसका परिभाषा लिख देंगे, तो आप एग्जाम में जाकर के लिख दीजिएगा, ताकि आपको 30 में 30 नंबर क्या हो, मिल जाए। ठीक है, और आपको अभी लिखना नहीं है, इसका आंसर हम पहले बता देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद हम इसका पीडीएफ आपको बता देंगे लास्ट में कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना अपना जिला का भी नाम जरूर आप लोग बताइएगा, आपके जिला में किस दिन एग्जाम हो रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न था कि आलू की कचौड़ी और चाय 2 व्यक्तियों के लिए तो बनाना है। तो हम इसका जो है आंसर यहाँ से देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे आलू की कचौड़ी सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो ये आपको लिखना है, लिखेगा आटा 1.5 कप, गेहूं आटा या मैदा, 2 बड़े चम्मच का तेल यानी कि मोयन के लिए, और थोड़ा नमक लेना है। बराबर यानी कि स्टीपिंग के लिए लिखिएगा 2 मध्यम उबले हुए आलू, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार ये देना है। इसके बाद आप यहाँ पर विधि में लिखेंगे, पहला लिखेगा आटा गूंथना, आटे में नमक और तेल मिलाकर गुनगुने पानी से नरम आटा गूंथ ले और 20 मिनट के लिए ढककर रखें।
दूसरा लिखिएगा भरावन तैयार करना, लिखिएगा उबले हुए आलूओं को मैश करें, एक पैन में थोड़ा तेल गरम कर जीरा, हींग और हरी मिर्च डालें। अब मैश किए आलू और सभी सूखे मसाले मिलाकर 2 मिनट भूने, हरा धनिया डालकर ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें और लिखिएगा आप तीसरा पॉइंट, कचौड़ी बनाना, आटे की छोटी लोई ले, उसे थोड़ा बेले और बीच में आलू का मिश्रण भरकर अच्छी तरह बंद कर दे। इसे हल्के हाथ से थोड़ा बेले और थोड़ा सा और क्या करना है, बेल लेना है। चौथा पॉइंट में लिखिएगा तलना, कढ़ाई में तेल गरम करें और मध्यम मध्यम आंच पर कचौड़ियों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक जो है तलना है आपको। इसके बाद आप क्या करेंगे आगे, आप इसमें लिखिएगा चाय, इसमें लिखिएगा चाय के लिए सामग्री 1.5 कप पानी, 1 कप दूध और 2 चम्मच चीनी, 1.5 चम्मच चाय पत्ती, थोड़ा अदरक आदि लेंगे। ठीक है, इसके बाद उसके बाद अगला लिखिएगा विधि में, लिखिएगा एक बर्तन में पानी उबाले, उसमें कुचला हुआ अदरक और चाय पत्ती डालें। दूसरा, अब जब पानी में रंग आ जाए तो चीनी और गूंथने दूध और चीनी और दूध को क्या करना, गूंथ डालना है। तीसरा है कि इसे 2 से 3 उबाल आने तक पकाएं और फिर छानकर गर्मा गर्म कचौरी के साथ परोसे। तो ये पहला का उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन के दिए गए कपड़े पर एक कढ़ाई का नमूना तैयार करें। तो लिखिएगा यह एक क्रियात्मक प्रश्न है, इसे पूरा करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। पहला, आवश्यक सामग्री, सूती कपड़ा जो आपको परीक्षा में दिया गया हो, कढ़ाई का घेरा, रंगीन धागे, सुई, पेंसिल और कैंची ये लेना है। अब विधि के तौर पे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे कपड़े को कढ़ाई के घेरे में कसकर लगाएं, कपड़े के बीच में पेंसिल से एक सरल डिजाइन जैसे कि फूल, पत्ती या ज्यामितीय आकृति बनाएं। अपनी पसंद या निर्देशानुसार टाकों का प्रयोग करें। जैसे कि बात अगर हम इसमें करेंगे तो रनिंग स्टिच रूपरेखा के लिए और सैटिन स्टिच फूलों की पंखुड़ियों भरने के लिए। इसके बाद इसमें और आप लिखेंगे क्या, तो इसमें लिखेंगे चेन स्टिंग टहनियों या डिजाइन को उभारने के लिए। कढ़ाई पूरी होने के बाद धागे को पीछे तरफ मजबूती से बांधते ताकि वह खुले नहीं। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर वाला भी कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर वाला में तो इसका आंसर नहीं लिखना है, फिर भी आप इसका लिख दीजिएगा। प्रायोगिक पुस्तिका के लिए लिखना है तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यह निर्देश आपसे प्रैक्टिकल फाइल या रिकॉर्ड बुक के लिए जमा करने को कह रहा है। तो उद्देश्य में लिखेगा, इसमें आपने पूरा शस्त्र के दौरान जो भी प्रयोग नमूने ये सारा चीज आप इसमें लिख लेंगे। इसके बाद इसमें महत्व का लिख देंगे, परीक्षक इस फाइल को देखकर आपको कार्य की गुणवत्ता, निरंतरता और मूल्यांकन करते हैं, इसके लिए अलग अलग अंक आपको होंगे मिलेंगे। और उसमें आप और लिखेंगे ध्यान रखने योग्य क्या बात है, तो आपकी फाइल साफ सुथरी और कवर लगी होनी चाहिए, इंडेक्स विषय सूची पूरी होनी चाहिए और शिक्षक हस्ताक्षर होने चाहिए। वाइवा में आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि मौखिक अर्थ है मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू प्रक्रिया। इसमें परीक्षक आपसे किसी भी गरीब विज्ञान के विषय पर कुछ भी संबंध कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों का आधार प्रश्न आमतौर पर आपके दिए गए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पुस्तिका फाइल पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जा सकता है रेशमी कपड़ों को धोते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आलू की कचौरी जन्म खस्तापन लाने में क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये आप लिखेंगे कि टिप आत्मविश्वास के साथ जवाब दे और यदि प्रश्न का उत्तर ना याद हो तो बिना विनम्रता से स्वीकार भी आपको कर लेना है। तो हमने ये क्वेश्चन दिखाया, इसका आंसर का पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा। तो गूगल में आइए, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड आप करेंगे, डाउनलोड करने के लिए भी आपको हम सिखा देते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आप क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर .in सर्च मारेंगे, फिर ऊपर करिएगा तो ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा मिठुन स्टडी सेंटर .in, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर करिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ये वाला कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम 2027 का तैयारी कर पाएंगे। और इसके बाद ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को फर्स्ट में मिल जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 11th प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक मारना है फोटो पे। अब नीचे आपको चले आना है आराम से स्क्रॉल डाउन करके, नीचे सिंपल सा आप जब आइएगा तो देखिए ऊपर में साइंस स्ट्रीम के लिए दिया गया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। जिनको जिनको डाउनलोड करना है आर्ट्स साइंस वाले वो
कर लेंगे क्लिक हेयर पर से। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये आर्ट्स के लिए प्रैक्टिकल का पेपर है। इसमें देखिएगा ज्योग्राफी का है, होम साइंस का है, साइकोलॉजी और म्यूजिक का भी। जैसे आपको होम साइंस का डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर पर क्लिक मारते ही देखिएगा आपका जो है कुछ इस प्रकार से क्या होता है ना, पीडीएफ ओपन होकर के यहाँ पर देखिए आ चुका है ना। तो पीडीएफ में देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी है जो हमने बताया, और इसके बाद इसका उत्तर है पहला वाला का। फिर आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया। और इसके बाद ये आपका प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका के बारे में है, तो इसका भी उत्तर ये दिया गया। और ये मौखिक के बारे में तो ये दिया गया है, तो ये लिख लेंगे। और जिनका जो है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का भी जस्ट इसी में दे दिया गया है, सामने क्लिक पे मारेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। साइकोलॉजी का वीडियो भी आएगा और यहाँ से क्लिक कर लेंगे।